गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घर पे अच्छे स्वास्थ्य के साथ सुरक्षित होंगे। एक बार फिर मकाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमजद पठान आपको एक नए टॉपिक के साथ में आज एक मुखातिब कराऊंगा। कल वैसे जैसे आपको ध्यान है कि कल हमने स्पेशल क्लास 10th स्टूडेंट्स, कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, उसकी ब्रीफिंग दी थी हमने आपको एक्टिव एंड पैसिव की, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जिसको हम वॉइस भी कहते हैं। तो उस ब्रीफिंग में उम्मीद है आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा, शेयर भी किया होगा, उसको लाइक भी किया होगा और समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, आइए कुछ देखते हैं हल्की फुल्की जानकारी एक्टिव से पैसिव बनाने में हमें सबसे पहले करना क्या होता है। सबसे पहले तो आपको डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले जो टॉपिक चलेगा आप लोगों का वो चलेगा उसके नियम क्या है उसके। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द रूल्स ऑफ वॉइसेस एक्टिव टू पैसिव। माय डियर स्टूडेंट, छोटी सी चीजें बताऊंगा आपको। वॉइस जिसको हम कहते हैं एक्टिव पैसिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक्टिव पैसिव बनाने के लिए आपको देखना होगा कि हमारे पास में टेंसेस कितने हैं। हाउ मेनी टेंसेस वी आर हैविंग इन अवर इंग्लिश लैंग्वेज? 12। वेरी गुड। उसके लिए क्या कि 12 टेंस 12 सेंटेंस जो हैं वो एक्टिव से पैसिव में काम आएंगे? नहीं आएंगे। तो क्यों नहीं आएंगे? और कौन से जो टेंस ऐसे हैं जो सिर्फ एक्टिव और पैसिव में ही काम आएंगे? तो आइए बेटा हम सबसे पहले ये देखते हैं। देयर आर 12 टेंस in English language. But in active passive only 8 types of tenses are valid. सिर्फ इसी में ही आप एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बना सकते हैं। Only in active passive only 8 tense and use। कौन से वो टेंस है? आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 8 टेंस कौन से हैं डियर स्टूडेंट? पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, फिर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे, फिर हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। तो पहले हम एक बार ये सबके नाम लिखते हैं ताकि आपको सब समझ में आ जाएगा सीन पूरा। पहले हम इसके सबके नाम लिख रहे हैं ताकि पूरा सीन आपको समझ में आ जाए कि कौन से टेंस हैं। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम टू सेम पास्ट के अंदर सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर सेम लिखेंगे एक बार, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें कौन से टेंस काम में लेने हैं। तो क्यों ना हम अगर ये देख लें कि 12 टेंस हैं तो 4 टेंस इसमें जो होंगे ऐसे जिसके पैसिव नहीं बनेंगे। तो पहले वो 4 टेंस देख रहे हैं ना जिसके नहीं बनेंगे, बाकी बचे 8, तो 8 के तो बनने ही है। तो 4 दिखाता हूं मैं, और 4 कौन से टेंस नहीं बनेंगे। आइए बेटा, सारे टेंस हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके टेंस एक्टिव से पैसिव नहीं बनाए जाएंगे। हमें 3 ही हुए, चौथा कौन सा? आइए फोर्थ वन, 1 2 3। अब आप 1 2 3 यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस कर देंगे, यानी ये जो है पैसिव में नहीं बनाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहां तक तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जरा गौर से देखें इन चीजों को और उसके बाद हम आगे चलते हैं कि कौन कौन से टेंस हमने बनाए हैं। उसके बाद हम चलेंगे बेटा इनके फॉर्मेट पे। पहले मैं बताऊंगा एक्टिव और पैसिव में हमें करना क्या होता है, बनता कैसे है एक्टिव पैसिव। उसके बाद मैं बताऊंगा वापस टेंस के फॉर्मूले। शुरुआत से करेंगे आप। आइए, जब तक आप स्टूडेंट्स इन चीजों को देखिए। आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं छोटी सी बात एक बार शॉर्ट में और दिखा देता हूं। निम्न टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेकेंड पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड थर्ड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फोर्थ फ्यूचर के 2 बन जाएंगे। फोर्थ है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो हम ये कह सकते हैं डियर स्टूडेंट कि तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हटा दीजिए, तो 3 तो ये हट गए और एक और फ्यूचर कंटिन्यूअस। आपको एक नाम और याद रखना है, 3 तो अपने आप से याद हो जाएंगे, एक नाम और याद रखना है, होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये वो 4 टेंस हैं जिनके पैसिव नहीं बनेंगे। आपके बोर्ड के अंदर भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी सिर्फ 8 टेंस पूछे जाएंगे। इन 4 टेंस को एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, इनको यूज में नहीं लिया जाएगा, इनसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से इनको आप देखिए और याद करना है। इस चीज को आप याद कर लें, कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे हैं। अब सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए हम क्या करते हैं, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, एक बार आप इसको नोट कर लें। आइए स्टूडेंट, आप देखते हैं हम एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं एक्टिव का। He washed my car। ये क्या है बेटा? सब्जेक्ट। ये क्या है बेटा? वर्ब। और ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव में बनाते वक्त पैसिव में बनाते वक्त फॉर्मूला देखिए हमको। ये जो सब्जेक्ट हमने जो यहां देखिए स्टूडेंट, हमने जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा है इसको उठाकर बिल्कुल चेंज कर देना है। ऐसे बिल्कुल आपको चेंज कर देना है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं सब्जेक्ट, यहां पर लिखता हूं आपके सामने ऑब्जेक्ट। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको और आसानी के लिए मैं करता हूं। ये है मेरा एक्टिव, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जब मैं इसको पैसिव बनाऊंगा तो मुझे क्या कर देना है स्टूडेंट्स? स्वैप कर देना है इसको। आप देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, सब्जेक्ट कहाँ आ गया, आप देख सकते हैं आसानी से। बस यही चीज हमें करनी है। इस एक्सचेंज ऑर्डर में हमने क्या किया है, जो वर्ब थी उस वर्ब पे इफेक्ट आएगा और वो वर्ब को हमें चेंज कर देती है और वो वर्ब चेंज होगी थर्ड फॉर्म के अंदर। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये है एक्टिव और ये है पैसिव। मैंने क्या कहा स्टूडेंट, फिर देखिए, दिस इज एन एक्टिव टेंस, एक्टिव एग्जाम्पल, एंड नाउ
कन्वर्टिंग इनटू पैसिव, नाउ दिस इज योर पैसिव वॉइस। यानी हमने एक्सचेंज किया, यानी सब्जेक्ट यहाँ आ गया। तो जब ये हम एक्सचेंज किया, इस ऑर्डर में हमने क्या बदले, दो चीज बदली है। एक तो हमने वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में डाल देनी है, और सब्जेक्ट जब यहाँ आएगा तो ये सब्जेक्ट अकेला नहीं आएगा, वाई के साथ आएगा, तो आपका एक पैसिव वॉइस बन जाएगा। देखते हैं, ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ लेना, ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को यहाँ लेना। मैंने आपको क्या कहा स्टूडेंट कि सब्जेक्ट अकेला नहीं आएगा, सब्जेक्ट बाई के साथ आएगा, ये बाई के साथ सब्जेक्ट। फिर मैंने क्या कहा स्टूडेंट, वर्ब जो होगी हमेशा वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, तो वर्ब जो भी वर्ब की यहाँ फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में। अब यहाँ बचा, यहाँ क्या करना, यहाँ आपको टेंस के अकॉर्डिंग ही आपको चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस करने होंगे कि ऊपर कौन सा टेंस पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी टेंस में चेंजेस करने होंगे। अगर पास्ट में पूछा जा रहा है तो पास्ट में चेंजेस, प्रेजेंट में चेंजेस, फ्यूचर में चेंजेस। आइए इसको एक बना के देख लेते हैं। मैंने कहा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट क्या डालिए, माई का। हम पैसिव बना रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा पैसिव कैसे बनाएंगे, माई का सब्जेक्ट को हमने यहाँ, सब्जेक्ट अगर यहाँ पे ही है तो क्या हो जाएगा, ही वॉश्ड माई कार। तो क्या हो जाएगा माई डियर, सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप अब ये ही को अगर यहाँ ला रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए स्टूडेंट, माई कार, ही वॉश्ड माई कार, ये आ गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को वाई के साथ करना है, माई कार। अब यहाँ पर टेंस कौन सा है, ये सेकंड फॉर्म लिख दी है, यहाँ पे कौन सा डालेंगे, हम थर्ड फॉर्म डालेंगे, माई कार सेकंड फॉर्म है, यानी वॉज हो जाएगा, तो माई कार वॉज। ये टेंस के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया, टेंस के अनुसार चेंज कर दिया हमने। वर्ब लगाइए, टेंस कर दिया, माई कार वॉज बाय हिम। ये रहा आपका एक्टिव। छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया, आपको अच्छी तरह से आप इसको समझना, और कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल आपके सामने एक बार फिर हम हाजिर होंगे। जब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे हैप्पी।